जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 19 नवंबर, दिन बुधवार। जैसे पावर हाउस से तार टूटी हो तो बिजली ना आने के कारण अंधेरा छा जाता है, वैसे ही सतगुरु से दिल की तार टूटी होगी तो मन में रोशनी नहीं आ सकती है। आज के सत्संग का शीर्षक है सच्चा सुख। आज के इस शुभ सत्संग का पूरा लाभ प्राप्त करें। अगले वचन पूज्य महात्मा जी के होंगे। भाग्यशाली गुरुमुखो, अपने नेत्रों के सन्मुख विराजमान सुंदर सिंहासन पर सुशोभित श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी के परम सुंदर परम मनोहर दिव्य दर्शन करते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, हम सब सेवकों पर हमारे श्री सतगुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी के अनंत अनंत उपकार हैं, असीम अनुकंपा है, जो हमें अपने चरणों की शीतल सुखद छत्र छाया में बिठा करके हमें सच्ची खुशियाँ सच्चा आनंद प्रदान कर रहे हैं। ये श्री सतगुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी की हम सेवकों पर अपार कृपा है। सतगुरु का दीदार कर तृप्त भय दो नैन। सतगुरु का दीदार कर तृप्त भय दो नैन। कलह कल्पना मिट गई, पाया सुख और चैन। श्री सतगुरु के चरणों में आकर खुशी अलौकिक पाई है और सतगुरु के दीदार की सबको लाखों लाख बधाई है। सौभाग्यशाली गुरु को सतगुरु के चरणों में आकर के जो जीव को एक अलौकिक खुशी अलौकिक सुख का अनुभव होता है, तो जो सतगुरु के चरणों की जो खुशी है ये दुनिया की किसी भी वस्तु में नहीं है, किसी भी पदार्थ में नहीं है। संसार की जितनी भी खुशियां हैं वो क्षणिक हैं, थोड़े समय के लिए हैं, परंतु सतगुरु के चरणों में आकर के ये जो रूहानी खुशी अलौकिक खुशी जीव को प्राप्त होती है, ये ऐसी खुशी है जो जीव को हमेशा हमेशा के लिए सब चिंताओं से सब फिक्रों से सब गमों से मुक्त कर देती है। जिसके हृदय में सतगुरु का ध्यान बस जाता है, सतगुरु का नाम बस जाता है, तो उसके हृदय में ये रूहानी खुशी प्रकट हो जाती है। और रूहानी खुशी जिसके हृदय में प्रकट हो जाती है, उसके दिल में, उसके मन में, उसके हृदय में जितने भी विकार होते हैं, विषैले काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब विकार मिट जाते हैं और उसका दिल जो है पाक पवित्र होकर के और सतगुरु के रहने का स्थान बन जाता है। तो जिस दिल में सतगुरु का वास होता है, सतगुरु का नाम जिसके दिल में बस जाता है, तो उसका दिल हमेशा खुशियों से भरपूर रहता है। तो इसलिए कहते हैं कि सतगुरु के चरणों में आने से ही इंसान का जीवन
सब चिंताओं से, सब दुखों से, सब परेशानियों से मुक्त हो जाता है और उसका जीवन खुशियों से, सुख से, आनंद से भरपूर हो जाता है। बाकी दुनिया में, संसार में कोई कहे कि दुनिया में कोई ऐसी खुशी मिल जाए तो नामुमकिन है। दुनिया के किसी भी पदार्थ में, किसी भी वस्तु में, किसी भी चीज में ये ऐसी खुशी नहीं है। तो दुनिया की जो खुशियां हैं वो टेम्परेरी हैं, थोड़े समय के लिए हैं, थोड़ी समय के लिए खुशी मिलती है, फिर गम लग जाते हैं। परंतु सतगुरु अपने सेवकों को जो खुशी देते हैं, जो सुख प्रदान करते हैं, तो ये एक अलौकिक आनंद है, परम सुख है, परम शांति है। तो वैसे तो संसार का हर व्यक्ति ये ऐसा सुख चाहता है कि जिसके बाद कोई दुख न हो, कोई गम न हो। हर इंसान चाहता है कि मेरा जीवन सुख से, चैन से, आनंद से भरपूर रहे। परंतु दुनिया में उसकी तलाश दुनिया में करता है तो दुनिया में ये सुख, शांति, खुशी नहीं मिल सकती। कहते हैं कि चाहना है हर बशर की सुख को पाने के लिए, फूल की मानिंद हरदम मुस्कुराने के लिए। भटकता फिरता इंसान सुख की खातिर रात दिन, फिर भी सुख पाता नहीं वो जिंदगी में एक क्षण। कि सारा संसार भटक रहा है कि मुझे सुख मिले, शांति मिले, खुशी मिले, परंतु उसको नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? कि वो उस जगह तलाश करता है जहां वो खुशी है ही नहीं। दुनिया के सामानों में, दुनिया के भोगों में, दुनिया की चीजों में सुख, शांति, खुशी नहीं है। ये तो एक धोखा है माया का। तो आम संसारी जो है, आम संसारी लोग जिनको सतगुरु की शरण नहीं मिली, वो दुनिया के सामानों में सुख की तलाश करते हैं। कहते हैं भूला है मनुष्य दुनिया के सामानों में सुख ढूंढे, और भटक कर मोह माया में बहुत ही ख्वार होता है। बड़े भागों से ऐ सतगुरु तेरा दीदार होता है, वो कैसा भाग्यशाली है शरण तेरी जो आता है। कि बहुत ही भाग्यशाली जीव होते हैं, विरले जीव होते हैं, पुण्य आत्माएं होती हैं जिनको सतगुरु के चरणों में बैठ करके और सतगुरु का दर्शन दीदार करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आप जितने भी गुरुमुख जन हैं, भक्त जन हैं, आप सब महान सौभाग्यशाली हैं जो आपको ऐसा सुंदर देव दुर्लभ अवसर मिला हुआ है सतगुरु के चरणों में बैठ करके सतगुरु का दीदार करने का, सतगुरु की पूजा आराधना करने का। तो जो भाग्यशाली जीव सतगुरु के चरणों में आकर के और सतगुरु की पूजा करके, आराधना करके, सतगुरु का ध्यान करके जो है अलौकिक खुशी को प्राप्त कर लेते हैं, उनका जीवन यहाँ भी सुख से, आनंद से, खुशियों से भरपूर रहता है। जिसके दिल में सतगुरु का नाम बस जाता है, सतगुरु का ध्यान बस जाता है, उसके दिल में जितने भी जो है चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, टेंशन हैं, दुख हैं, गम हैं, ये सब काफूर हो जाते हैं। क्योंकि हर चीज की तस्वीर होती है। सतगुरु की दीदार की, सतगुरु के आशीर्वाद की एक ऐसी तस्वीर है कि जिसको सतगुरु का दीदार हो जाता है, जिसको सतगुरु का आशीर्वाद मिल जाता है, उसके जितने भी दुख, गम, कष्ट, कलेश हैं वो सब काफूर हो जाते हैं। उसका जीवन यहाँ भी सुख से, आनंद से, खुशियों से भरपूर होता है और इस जीवन के बाद उसकी आत्मा को सचखंड में, वैकुंठ में ठिकाना मिलता है। तो ये सतगुरु के चरणों में बैठना, सतगुरु की शरण में आना, ये कोई छोटे मोटे मतलब भागों की निशानी नहीं है। कई जन्मों के, कहते हैं कि करोड़ों जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं, कोट जन्म भरम भरम आयो, बड़े भाग साध संग पायो, जाके मस्तक करम प्रभ पाए, साध शरण नानक ते आए। कि जिसके मस्तक पे धुर दरगाह से
भागों की रेखा लिखी होती है, उसको ही सतगुरु के चरणों में बैठने का सौभाग्य मिलता है। तो आप सब गुरुमुखों के बहुत ऊंचे भाग्य हैं जो सतगुरु के चरणों में बैठक मिली हुई है। तो अभी हम जो सतगुरु का दर्शन दीदार कर रहे हैं, अगर हम सतगुरु के दीदार को अपने दिल में परिपक्व कर लेंगे, हमेशा सतगुरु को अपने अंग संग समझेंगे, सतगुरु के दीदार को हमेशा अपने हृदय मंदिर में धारण करके रखेंगे, तो हमारा हृदय खुशियों से, सुखों से, आनंद से भरपूर रहेगा। यहाँ ये जीवन में खुशियों से भरपूर रहेगा और आगे भविष्य में सुख ही सुख मिलेगा। इसलिए हम सबका एक कर्तव्य है कि जैसे हमारे गुरु महाराज जी हमको खुशियां प्रदान करना चाहते हैं, हमारे जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है हम गुरु महाराज जी की आज्ञा और मौज के अनुसार अपने जीवन को बनाएं। हमारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए जो महापुरुषों ने भक्ति के साधन बना दिए हैं, अगर हम भक्ति के साधनों को अपनाएंगे तो हमारा जीवन सुख से, आनंद से, खुशियों से भरपूर रहेगा। ये जीवन भी सुखमय बनेगा, परलोक भी सुहेला हो जाएगा, कल्याण हमारा होगा और प्रसन्नता हमारे श्री सतगुरुदेव होगी। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।